हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को एकदम बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे, क्योंकि आप सभी का एग्ज़ाम अब बहुत ही नज़दीक आ चुका है। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल यूनिवर्स रीडर जोन पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th संस्कृत का चैप्टर नंबर 1 मंगलम से संबंधित जितने भी VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उस क्वेश्चन का जो है इस वीडियो के माध्यम से आज जिक्र करने वाले हैं। दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, है ना। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा और क्वेश्चन को जो है करते चलिएगा ताकि आपके तैयारी के लिए जो है यह बेहतर हो सके, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। कह रहा है कि सत्यस्य मुख केन पात्रेन अपि हितम, मतलब दिया गया है यहाँ पर सत्य का मुख जो है किस पात्र से ढका हुआ है या ढका है। तो किससे ढका हुआ है, पढ़े होइएगा, सोने से। सत्य का मुख किससे ढका है, तो सोने के पात्र से, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जीवों के शरीर रूपी में क्या छुपी हुई है, तो आत्मा। क्या छुपी हुई है, आत्मा हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर आत्मा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है यथा नदः सैनंदमानः पुरुषमुपैति दिव्यम। ये जो प्रमुख जो लाइन है ये किस उपनिषद से लिया गया है या वर्णित है या संबंधित है। तो ये जो लाइन है ये है मुंडकोपनिषद से संबंधित। किसे, मुंडकोपनिषद से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है केन पांथा वित्तो देवयान। कहने का मतलब है कि देवयान का मार्ग किससे जो है प्रशस्त है। तो देवयान का जो मार्ग है वो है सत्य से। किससे, सत्य से जो है प्रशस्त है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा, सत्य से। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अत्यति पद का अर्थ है। अत्यति पद का क्या अर्थ है, तो यह है पार कर जाता है। क्या, पार कर जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। तो मंगलम पाठ का जो प्रथम मंत्र है ये किस उपनिषद से संबंधित है या लिया गया है। तो ये हो जाएगा किससे संबंधित है या किससे लिया गया है, तो ईशावास्यो उपनिषद से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ईशावास्यो उपनिषद। ईशावास्यो उपनिषद। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मंगलम पाठ में कैसे मंत्र जो है संकलित हैं। तो मंगलम पाठ में जो है ये पदात्मक जो है, पदात्मक क्या है, पदात्मक मंत्र जो है संकलित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है मंगलम पाठस्य रचनाकार क अस्ति। कहने का मतलब कि मंगलम पाठ जो रचना है इसके प्रमुख जो है रचयिता कौन है, या मंगलम पाठ के जो है रचयिता जो है कौन है, या इसके लेखक जो है कौन है, ये पूछा जा रहा है। तो इसके जो प्रमुख लेखक हो जाएंगे वे हो जाएंगे कौन, महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास, वेदव्यास। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है। तो ये संपूर्ण संसार जो है किसके द्वारा जो है अनुशासित है, तो ये है परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, उपनिषदे कस्य महिमा प्रधानतया ज्ञेयते। सॉरी, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 नहीं, ठीक है, सॉरी 11 नहीं 10 होगा, ठीक है ना। उपनिषदे कस्य महिमा प्रधानतया ज्ञेयते, तो यहाँ पर जो है आंसर क्या हो जाएगा, तो परम पुरुषस्य, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मंगलम पाठे कति मंत्रा संकलित संतः। तो ये जो है मंगलम पाठ जो है कहाँ से संकलित, कति मंत्रा संकलित, तो यहाँ पर जो है 5 मंत्र जो है इससे संकलित है, ठीक है ना। कितने, 5, तो यहाँ पर जो है पंचह हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है। तो यह जो है किससे संबंधित है या किस उपनिषद से संबंधित है, तो ये हो जाएगा मुंडोक उपनिषद से। किससे, मुंडोक उपनिषद से, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हिरण्मयेन पात्रेण दृष्ट्या, यह मंत्र जो है किस उपनिषद से उद्धत है या लिया गया है या संबंधित है। तो ये जो है किससे लिया गया है, तो ईशावास्यो उपनिषद से, ईशावास्यो उपनिषद से, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र जो है, कुल कितने मंत्र है, तो अभी अभी बताए हैं कि कितने मंत्र, 5 मंत्र जो है संकलित है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है। तो सत्य का मुख जो है ये हिरण्मयेन पात्र से जो है ढका हुआ है, ठीक है ना। किससे, हिरण्मयेन पात्र से, अर्थात कहने का मतलब सोने रूपी या सोने के आवरण से। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, महतो महियान कह। तो महतो महियान कह, तो ब्रह्मा, आंसर ब्रह्मा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, अनो अनियान क, इसका भी यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, ब्रह्मा हो जाएगा, ठीक है ना, ब्रह्मा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, की जय न प्राणोति, यानी किसकी विजय जो है नहीं होती है। तो असत्य की विजय जो है कभी नहीं होती है। विजय हमेशा किसकी होती है, सत्य का होता है, ठीक है ना, असत्य का विजय नहीं होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहा जाता है ना, सत्य क्या हो सकता है, परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। तो वही बात है कि सत्य तो जीत जाता है लेकिन असत्य नहीं जीत पाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क महतो महियान अस्ति। तो क महतो महियान अस्ति, तो ब्रह्मा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, की जयते। तो की जयते, तो सत्यमेव जयते, ठीक है ना, सत्यम की जयते, तो यहां पर क्या हो जाएगा, सत्यम। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, स्वर्णमय पात्र से किसका मुख ढका हुआ है। तो सत्य का ढका हुआ है। किसका, सत्य का मुख जो है स्वर्णमय पात्र से ढका हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अनुरनियान महियान पदांश के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा। मतलब यहाँ पर जो ये जो लाइन दिया गया है, इस लाइन में शब्द जो है कुछ मिसिंग है, तो उसे जो है आपको नीचे से जो है चुन करके भरना है। क्या इसमें जो है इस रिक्त स्थान में सही ऑप्शन जो है वो
या फिर सही शब्द जो है आएगा तो पढ़े होइएगा किताब में अनोर अनियान महतो। तो यहाँ पर जो बीच में देखिए क्या गायब है, महतो गायब है, तो यहाँ पर लिखाएगा महतो, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है यथा सैनंदमानः समुद्रे, तो नध हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नध, नध मतलब नदी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है तमेव मृत्युते। तो यहाँ भी जो है इस लाइन को पूर्ण करना है, जो बीच में का जो शब्द गायब है उसे जो है नीचे दिए गए ऑप्शनों में से चुन करके भरना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर, तो देखिए तमेव मृत्युते, मृत्युमेति, मृत्युयति नहीं है, मृत्युमेति। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विदित्वा, विदित्वा, क्या हो जाएगा, विदित्वा, विदित्वा, मृत्युमेति। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है ब्राह्मण मुख केन अक्षान्वित मस्ति। तो ब्राह्मण मुख जो है केन अक्षान्वित मस्ति, तो ये जो है क्या हो जाएगा, पात्रेन। 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा, पात्रेन, पात्रेन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है, पुराण से, वेद से, उपनिषद से या वेदांग से। तो मंगलम पाठ जो है ये उपनिषद से संकलित है, कहाँ से, उपनिषद से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अनोर अनियाना महतो महिमा नमात्मनः। मंत्र जो है यह किस उपनिषद से जो है संग्रहित है, यानी ये लाइन जो है लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, तो कठोर उपनिषद से। कहाँ से लिया गया है, कठोर उपनिषद से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 27 का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कह रहा है नदिया नामा, नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिलती है। तो किसमें मिल जाती है, समुद्र में मिल जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, समुद्र। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 29 नंबर क्वेश्चन है महान से भी महान क्या है। तो महान से भी महान है क्या, आत्मा। ऑप्शन नंबर ए सही, आत्मा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है छोटे से भी छोटा यानी सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और बड़ा से भी बड़ा क्या है। तो अभी देखे ना क्वेश्चन पीछे वाला, तो यहाँ पर कुछ उसी से मिलता जुलता है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, आत्मा। सूक्ष्म से सूक्ष्म यानी छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा क्या है, तो आत्मा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है। तो नदियाँ जो है समुद्र में मिलती है नाम को छोड़ करके ना, किसको, नाम को और रूप को छोड़ करके। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है नाम को छोड़कर, ऑप्शन सही है ये। उसके बाद 2 में कह रहा है कि रूप को छोड़कर, ये भी सही है। 3 नंबर कह रहा है नाम और रूप के साथ, तो नाम और रूप के साथ जो है नहीं मिलती है, ये गलत हो जाएगा। और डी नंबर कह रहा है नाम और रूप को छोड़कर, हाँ तो ये सही हो जाएगा, मतलब ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये भी सही है, ये भी सही है, मतलब दोनों के लिए जो है क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कर देंगे, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है देव मार्ग का विस्तार होता है। देव मार्ग का जो विस्तार है यह किससे होता है। तो अहिंसा से, परिश्रम से, साधना से या सत्य से। तो देव मार्ग का जो विस्तार होता है वो सत्य से होता है। किससे होता है, सत्य से। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 वेदाहमेत पुरुषः विद्यनाथ। यह मंत्र जो है किस उपनिषद से जो है लिया गया है। तो ये किससे लिया गया है, तो ये जो मंत्र है, एक मिनट इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, हाँ अब दिख रहा होगा पूरा।
हाँ, तो ये जो लिया गया है किससे लिया गया है? ये जो लिया गया है श्वेता श्वेत्रोपनिषद से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्वेता श्वेत्रोपनिषद। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर्वत्र परम पुरुष परमात्मा का क्या किया गया है ना? ये बताना है। शिकायत, गुणगान, बलिदान, स्थापना। तो क्या किया गया है? तो गुणगान किया गया है। क्या किया गया है? गुणगान। ठीक है ना, गुणगान किया गया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है। 35 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि आप्त काम ऋषिगण किसके निकट जो है पहुंचे? तो ये जो है किसके निकट पहुंचे? तो सत्य के। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सत्य। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है। कह रहा है आत्मा के स्वरूप और निवास का वर्णन किस दोहे में किया गया है? प्रथम में, द्वितीय में, तृतीय में या चतुर्थ में? तो आत्मा का जो निवास है इसका वर्णन जो है द्वितीय दोहे में किया गया है। किस दोहे में? द्वितीय में किया गया है आत्मा के बारे में जिक्र। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 डबल है ना? अच्छा, 38 नंबर क्वेश्चन होगा। सत्य के महत्व को बताया गया है। सत्य के वैल्यू को, महत्व को किस दोहे में बताया गया है? तो सत्य के महत्व को तृतीय दोहे में बताया गया है। किसमें? तृतीय दोहे में, यानी आत्मा के निवास के बाद वाले दोहे में, तृतीय दोहे में। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, तृतीय दोहे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है। 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जीव एवं आत्मा के बारे में किस दोहे में बताया गया है? तो जीव एवं आत्मा के बारे में बताया गया है किस दोहे में? तो चतुर्थ में। किसमें? चतुर्थ में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, चतुर्थ में। डी होगा सही। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि आत्मा मनुष्य की हृदय रूपी में अवस्थित है। तो हृदय रूपी किस में? तो हृदय रूपी छिद्र में, गुफा में, मशीन में, ब्रह्मांड में। तो किस में? गुफा में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गुफा में। अच्छा, वो जो क्वेश्चन था वहाँ पे कि आत्मा के निवास के बारे में, तो आत्मा का निवास बोलेगा तो ये जो है द्वितीय दोहा में जो है इसका क्या किया गया? जिक्र किया गया। ठीक है ना, निवास के बारे में जो है निवास के बारे में किसमें? आत्मा के निवास के बारे में द्वितीय दोहा में। और आत्मा के बारे में जो है बताया गया किस दोहा में? तो आत्मा के बारे में जो है बताया गया चतुर्थ में, जीव एवं आत्मा के बारे में। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से ये सेशन जो है आपका यहीं पे ख़त्म होता है 40 क्वेश्चन के साथ। उम्मीद करते हैं सेशन अच्छा लगा होगा। तो जिन लोगों को अच्छा लगा होगा लाइक कर दीजिएगा, है ना। नहीं लगा होगा तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं सबसे पहले वो लोग वीडियो को लाइक करके जाएंगे। ठीक है ना। और फिर इसी तरीके से जो है नए वीडियो के साथ मिलेंगे। आज के क्लास में इतना ही। तो अपना पढ़ाई जारी रखिएगा, ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। तो फिर चलते हैं, मिलेंगे फिर नेक्स्ट एक और नए वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।